तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो लेकर आ चुका हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के एक और नए एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर के साथ एक जगह पर आया था प्रिंस चेंग को लेने के लिए, ताकि वो लोग प्रिंस चेंग को स्क्वाड कर पाए। और एपिसोड के एंड में देखा था कि ये बात प्रिंस चेंग को भी पता चल गया था। तो अब हमें आगे एपिसोड में दिखाया जाता है कि प्रिंस चेंग के इस बार में बताने की वजह से येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर काफी ज्यादा घबरा गया है। झोंगरियोंग भी घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये वाकई काफी ज्यादा हैरानी की बात है। इसके अलावा मैंने उनके मुंह पर इस तरह के मुस्कान के साथ ऐसे बातें कहने का उम्मीद नहीं किया था। किसी पुराने दोस्त के मिलने की खुशी के बाद भी उन्हें इस बारे में सोचने का समय मिल चुका था। वो कोई आम इंसान नहीं है, उनका पर्सनालिटी जैसा दिखता है उससे काफी अलग है। प्रिंस जेन हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। सच कहूं तो गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने मुझे एक लेटर भेजा था, जिस पर उन लोगों ने बताया कि पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के लिए स्क्वाड एजेंसियों के बीच बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और मुझे ये पक्का करना चाहिए कि गेहूं को भूसे से अलग किया जाए, मतलब कि बाकी स्क्वाड एजेंसी को कोई भी मौका ना दिया जाए। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है और वो लोग चाहता है कि मैं सिर्फ गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को ही सपोर्ट करूँ। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं नानजंग मर्चेंट यूनियन का कर्जदार हूँ। और फिर अपने पत्नी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे जान तुम इस बारे में क्या सोचते हो? प्रिंस जेंग की पत्नी बोलती है, आप जो भी कहेंगे मैं उसमें सहमत होंगी। प्रिंस जेंग हंसते हुए येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर को बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने फिर से तुम्हें कोई मुश्किल में डाल दिया है। और फिर उनके हाथ पकड़कर बोलता है, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बार तुम्हें इससे कीप अप करना होगा, क्योंकि आखिरकार गोल्डन ड्रैगन एजेंसी का ऑनर मेरे पत्नी की कजन है। अगर वो हांगजो में रहने के दौरान उसका साथ ना दे तो फिर ये कैसा दिखाई देगा? येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मैं आपके बात को समझ सकता हूँ। झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं इसे इतना करीब पाने के बाद ऐसे ही इस तरीके से खत्म होने नहीं दे सकता। जिस तरीके से प्रिंस जेन की पत्नी को गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के बीच अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, ठीक उसी तरीके से उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि गोल्डन ड्रैगन एजेंसी उनके साथ कैसे पेश आता है। मुझे उनके पत्नी के सामने उनके चापलूसी से शुरू करना चाहिए। और फिर झोंगरियोंग बिल्कुल वैसा ही करते हुए प्रिंस जेन को बोलता है, योर इंपीरियल हाइनेस, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिचुएशन आपको मुश्किल में डाल देगा। अगर ऐसी बात है तो फिर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी इस कॉन्ट्रैक्ट के फाइट से पीछे हट जाएगा। जिसे सुनकर प्रिंस जेन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही घोड़े गाड़ी को तैयार कर लिया है तो इसीलिए प्लीज आप हमें पीस फ्लावर गार्डन तक स्क्वाड करने दीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का बात होगा। ये सुनकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर हैरान होकर झोंगरियोंग की तरफ देखने लगता है और फिर प्रिंस को बोलता है, हाँ योर इंपीरियल हाइनेस, बाहर इंतजार करने के बजाय बेहतर होगा कि आप अपने पत्नी और बेटी के साथ कैरेज के अंदर जाकर बैठे, वैसे भी बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है। प्रिंस जेंग हंसते हुए बोलता है, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? दोस्त होने के नाते मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को इतना फेवर तो कर ही सकते हैं। ये देखने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, वांग ने इस मौके का फायदा उठाया और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी बनाया। आप मुझे प्रिंस जेंग के पत्नी को किसी तरह तब तक के लिए मनाने की जरूरत है जब तक कि हम पीस फ्लावर गार्डन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक साथ पीस फ्लावर गार्डन के तरफ आगे बढ़ने लगता है और झोंगरियोंग कैरेज के अंदर प्रिंस जेंग के पत्नी को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे प्रिंस जेंग के पत्नी दिखाई नहीं दे रहा होता है, सिर्फ उसके बेटी ही दिखाई दे रहा होता है। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, मुझे कैरेज में प्रिंस जेंग के पत्नी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके बेटी सिर्फ मुझे ही घूर रही है। प्रिंस जेंग के बेटी बोलती है, ये कितना अजीब है, मैंने इससे पहले जितने भी स्कॉलर को देखा है वो सभी बहुत ही बदसूरत हैं। आप हेवनली ड्रैगन
स्क्वाड एजेंसी के ओनर के बेटे हैं, है ना? झोंगरियोंग बोलता है हाँ, मैं उनका चौथा बेटा हूँ योर हाइनेस। प्रिंस जेंग के बेटी बोलती है आपको मुझे योर हाइनेस कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुरीम के लोग दुनिया के रीति रिवाज और कानून से बंधे हुए नहीं हैं। मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। मैंने सुना है कि आप जेजियांग प्रोविंस में सबसे बड़ा स्क्वाड एजेंसी हैं और बहुत ही वर्ल्डी भी हैं, लगभग इंपीरियल फैमिली जितना। मैंने ये भी सुना है कि आप इंपीरियल एग्जाम में टॉप स्कॉलर बने। आपके पिता को आप पर बहुत ही गर्व होना चाहिए। झोंगरियोंग बोलता है वो इस तरह के फीलिंग को एक्सप्रेस करने वालों में से नहीं है। प्रिंस जेंग की बेटी पूछती है आप किस तरह के पोजीशन पर काम करना चाहते हैं? झोंगरियोंग बोलता है मैंने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा। प्रिंस जेंग की बेटी बोलती है टॉप स्कॉलर अक्सर हेवनली एकेडमी जाते हैं, तो आप बीजिंग में ही रहने वाले हैं, है ना? क्या आपके पास बीजिंग में रहने के लिए ऑलरेडी कोई जगह है? झोंगरियोंग बताता है अभी तक तो नहीं। प्रिंस जेंग की बेटी पूछती है वैसे आपके उम्र क्या है? अपने उम्र के बारे में पूछते हुए देखकर झोंगरियोंग थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है आखिरकार ये क्या चल रहा है? क्या वो मेरा पूछताछ कर रही है और फिर अपने उम्र के बारे में बता देता है कि मैं 22 साल का हूँ। ये सुनकर प्रिंस जेंग की बेटी खुश होते हुए बोलती है आप मुझसे थोड़ा बड़े हैं, मैं 17 साल की हूँ। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे पोर्ट पर क्यों घूर रहे थे? इस बात को सुनकर झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में बोलता है उसने मुझे नोटिस कर लिया, लेकिन वो मुझे ऐसे समय पर ये सवाल क्यों पूछ रहा है जबकि प्रिंस जेंग की पत्नी उसके सामने ही। और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होने लगता है जिस वजह से जमीन बहुत ही तेज वाइब्रेट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक बैलों का झुंड होता है जो कि तेजी के साथ उन्हीं के तरफ भागते हुए आ रहा था। इसे देखकर येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर सभी को बोलता है सब लोग जल्द से जल्द ग्रेट ब्लॉक फॉर्मेशन को बनाओ। जिसे सुनते ही सब लोग फॉर्मेशन को बना लेता है और येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर आगे बोलता है आपसे चाहे वो बैल हो या फिर इंसान, योर हाइनेस के 30 मीटर दायरे पर आने वाले हर किसी को मार डालो। ये सुनकर सभी सोल्जर तीर और भाले से उन बैलों को मारना शुरू कर देता है और येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर अपने स्क्वाड वॉरियरों को प्रिंस जेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। इधर प्रिंस जेंग की पत्नी और बेटी बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है आखिरकार बाहर क्या हो रही है? झोंगरियोंग बोलता है बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, आप दोनों अंदर ही रहिए। और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिरकार अचानक से यहाँ पर बैलों का झुंड कहाँ से आ गया? क्या मेरे इंटरफेयर करने की वजह से फ्यूचर बदल गया है? और तभी एक बैल भागते हुए आकर उसके घोड़े को टक्कर मार देता है जिससे वो कूदकर बच तो जाता है, लेकिन शायद से उसका घोड़ा वहीं पर मारा जाता है। झोंगरियोंग प्रिंस जेंग के पत्नी को बोलता है गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, मैं उस बैल को रोकने की कोशिश करता हूँ। वो बैल एक जोरदार रोर करते हुए झोंगरियोंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग भी अपने शॉट को बाहर निकालकर उससे मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी गाबुलियोंग उसके ऊपर से कूदते हुए आकर उस बैल को जान से मार देता है, जिसके वजह से उस बैल के बहुत सारे खून सीधा जाकर झोंगरियोंग के मुंह पे लग जाता है। गाबुलियोंग बोलता है चौथे यंग मास्टर क्या आप ठीक है? झोंगरियोंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक तीर आकर सीधा उसके सीने में लग जाता है, जिसके वजह से झोंगरियोंग बहुत ही जोर से उस कैरेज से टकराता है और ये देखकर प्रिंस जेंग के पत्नी और बेटी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है देखो वहाँ पर तो एसेसियंस है। इसके बाद वो दोनों बंदे उस एसेसियंस को पकड़ने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर वो एसेसियंस तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। हमें गाबुलियोंग को दिखाया जाता है जो कि झोंगरियोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो उसके बॉडी पर लगे हुए खून को देखते हुए बोलता है यंग मास्टर ये तीर ये तो आपके छाती पर बहुत ही गहरा घुस गया। झोंगरियोंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जल्द से जल्द एक पैसे के पोटली दो। गाबुलियोंग हैरान होते हुए बोलता है पैसों की पोटली। और तभी प्रिंस जोंग वहाँ पर भागते हुए आकर बोलता है फोर्थ यंग मास्टर मैं सुना कि मेरे बेटी को बचाते समय आपको तीर लग गया, मैं अपने इंपीरियल डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया हूँ, हमें अपना घाव दिखाओ। झोंगरियोंग तीर को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर प्रिंस जेंग परेशान होते हुए बोलता है जल्दी से अपना हाथ को
हटाओ। लेकिन तभी वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर ऐसा दिखाता है कि वो तीर एक पैसे की थैली पर लगा है जो कि उसने अभी अभी गाबुलियोंग से लिया था। जोंगरियोंग बोलता है अगर मेरे कपड़ों में ये पैसों का थैली नहीं होता तो फिर मैं मर जाता, और मन ही मन स्माइल करते हुए बोलता है जब मुझे तीर लगा तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो डिवाइन ड्रैगन स्केल आर्मर है। अगर उन्हें पता चलता कि इस आर्मर की वजह से मुझे तीर नहीं लगा तो फिर वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता। इस वजह से मैं फिलहाल के लिए इस आर्मर के बारे में सीक्रेट रखूंगा। प्रिंस जिंग बोलता है गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ने आपकी मदद की। जोंगरियोंग प्रिंस जिंग के बेटी से पूछता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं? प्रिंस जिंग के बेटी बोलती है मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोंगरियोंग बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक है। प्रिंस जिंग की बेटी पूछती है कि आप सचमुच जख्मी नहीं हैं, आपका बॉडी तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। जोंगरियोंग बताता है ये उस बैल का खून है जो मेरे बॉडी पर आकर गिरा था, इसीलिए चिंता मत कीजिए। जोंगरियोंग के ये बोलते ही ये पता एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।